हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्वों की, जिन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। उनको हिंदी में संक्रमण तत्व। ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स in which the last electron can be the elements in which the last electron enter in the d सबशेल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, उन्हें हम लोग या डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर since there can be maximum of the 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी जो डी सबशेल होती है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट। इन एलिमेंट्स के लिए सो हम कह सकते हैं सो कैन बी मैक्सिमम, सो कैन 10 ग्रुप्स, इसलिए सो कैन 10 ग्रुप्स कहाँ से लेकर 3, 4 कंटिन्यू रखिए और 12 belonging to this block, belonging to दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में ये 10 एलिमेंट्स आते हैं, 10 ग्रुप आते हैं बेटा। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स ग्रुप आर द प्रॉपर्टी ऑफ D block elements between S and P block elements। ये जो D block के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी S और P block के एलिमेंट्स के मध्य में के बीच की होती है। अब हम बात करते हैं यहां पर दे एक्ट एज अ ब्रिज एलिमेंट्स, इसलिए ये दे एक्ट एज ब्रिज एलिमेंट्स, इसलिए ये ब्रिज एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं और इनकी रिएक्टिविटी एस ब्लॉक एलिमेंट्स से कम लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स से अधिक होती है। ये बात आप ऐसे ही जान लीजिए। फिर बात करते हैं दे शो द ट्रांजिशन इन द बिहेवियर and hence तो इसीलिए they show transition behavior, ये शो करते हैं ट्रांजिशन बिहेवियर। ट्रांजिशन का मतलब यहां पर चेंज से, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? चेंज से है। ट्रांजिशन बिहेवियर शो
इट इज कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, याद रखना कि अब हम यहाँ पर कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एलिमेंट्स के लिए, ये आउटर मोस्ट सेल के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो n-1 d 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इनकी डी सबसेल में होते हैं। और ns जो s होता है उसमें 1 या 2 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आयरन 26p, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर d में 8 इलेक्ट्रॉन, d में 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो d है वो s से एक कम है। फोर्थ सेल की में पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ s में एंटर कर गए। इसके बाद बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमने d में डाल दिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। लेकिन अगर हम यही कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 29 के लिए करते तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो ये कॉपर और क्रोमियम 2 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और d में बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन केसेस हैं कॉपर और क्रोमियम। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और विशेषता ये होती है कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम लोग डी सबसेल कहते हैं, सबसेल है, तो आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल नहीं होती, पार्शियली फिल्ड होती है। यही रीजन है कि बेटा होता क्या है कि जो एलिमेंट्स 11th और 12th ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जैसे जिंक फैमिली और कॉपर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी डी सबसेल पूरी भरी हुई होती है। इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दे ऑल आर मेटल्स, दूसरी प्रॉपर्टी, दे ऑल आर मेटल्स। सभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, मेटल्स होते हैं और इनका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट्स कैसा होता है, बहुत हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। अब
इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स और, जिन्हें मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कौन से कैरेक्टर्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, देखिएगा। मोस्ट ऑफ देम पॉइंट में आप लिखेंगे, मोस्ट ऑफ देम, इनमें से अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम फॉर्म द कलर्ड आयन। ये क्या बनाते हैं? फॉर्म द कलर्ड आयन। ये कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं? ड्यू टू presence of unpaired electron in d subcell। क्योंकि इनमें, इनकी डी सबसेल में या आउटर मोस्ट सेल लिख दो जरा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। जैसे मैं कलर्ड आयन की बात करूं, Cu प्लस प्लस आयन का कलर ब्लू होता है, Fe प्लस प्लस आयन का कलर ग्रीनिश होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो मेटल हैं, वो कैसे आयन्स देते हैं? कलर्ड आयन देते हैं। प्रेजेंस ऑफ द पार्शियली फील्ड डी सबसेल। पार्शियली फील्ड डी सबसेल होने की वजह से इनमें कलर्ड आयन देने की प्रॉपर्टी होती है। दे जनरली एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे जनरली exhibit variable valency। वेरिएबल वैलेंसीज क्या होती हैं? जैसे आयरन है, तो आयरन एक से अधिक वैलेंसी जो शो करते हैं, जो भी एलिमेंट्स, हम बोलते हैं कि वो उनकी वेरिएबल वैलेंसी है। जैसे आयरन Fe++ भी होता है और आयरन Fe++। यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेकेंड और इसकी वैलेंसी क्या है? थर्ड है। कापर की बात करें तो कापर Cu+ यानी कि फर्स्ट वैलेंसी और Cu++ यानी कि सेकेंड वैलेंसी भी होती है। तो एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बिकॉज द 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स, इसका रीजन क्या है? इन सब चीजों का रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन, 4s और 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी एक से अधिक हो जाती है। दे जनरली शो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दे जनरली शो, जनरली क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कैसे? मैग्नेटिक बिहेवियर। ये जनरली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने का भी जो रीजन है, वो रीजन है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट सेल में या डी सब सेल में हम बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप कैसे लिखेंगे? दे आर
दे आर यूज एज कैटलिस्ट। ये बेटा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से ये किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। जनरली आप देखेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, आप देखेंगे हैबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस, कौन कैटलिस्ट यूज होता है बेटा, आयरन यूज होता है, ठीक है ना। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में निकल कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो निकल, आयरन, कॉपर, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेनली हमने यहाँ पर डिस्कस की। Zn नोट कर लीजिए, इसमें Zn, कैडमियम, Hg एंड Hg बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंप्लीटली फील्ड, इसमें से जैसे जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इनमें कंप्लीटली फील्ड डी सबसेल होती है। ये नोट डाल के आपको लिखना है, पूरी भरी हुई डी सबसेल होती है। यही रीजन है these do not exhibit most of the properties of the transition elements। मैंने अभी इससे पहले भी आपसे बात की थी कि ये जो 11th और 12th ग्रुप के यानी कि जिंक फैमिली और कॉपर फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से ये एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, Hg ये किसकी तरह बिहेव नहीं करते, ये कैटलिस्ट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते। उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनकी डी सबसेल भरी हुई होती है। ओके, एंड हेंस दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, बात मन में भी आ सकती है। तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, याद रखना, टिपिकल ट्रांजिशन, ठीक है ना। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होती है इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स नोट करते हैं।